हम यहाँ से ले गए, उन्होंने हमको स्वॉट का ट्रक भी दिया था, फिर हमने एग्जैक्टली वो रेप्लिका डिज़ाइन किया स्वॉट के ट्रक। पुलिस वाले तो बहुत कोऑपरेटिव होते होंगे आपके साथ, आपने इतनी जी फिल्में बनाई और उन सबको इतनी अच्छी लाइट में दिखाया। इनफैक्ट यहाँ पर भी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक बहुत ही मतलब सीनियर ऑफिसर, पढ़े लिखे, मतलब ही वाज IPS हैं, तो सर कि थैंक गॉड यार तुम बना रहे हो, वरना हमको तो वेब सीरीज और फिल्मों में हरियाणवी पेट निकला हुआ करप्ट ही दिखाया जा रहा है दिल्ली पुलिस को, कि हमारा फंक्शनिंग कोई तो दिखाए कि हम कैसे हैं एक्चुअली। सो इतनी फिल्में हो गई हैं, इसलिए एक रिलेशन सा बन गया कि हाँ। तो ऐसा होता है कि पुलिस वाले कहेंगे यार मेरे पास एक ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग केस आया है, खूब सारी आपको स्टोरीज पिच करते हो? बहुत, जैसे सूर्यवंशी में 2-3 सीक्वेंस है वो रियल है, क्योंकि हम फिल्म में दिखा देते हैं और इसको इतना एलॉबरेट करते हैं तो फिल्मी लगता है, बट वो लाइफ ज़्यादा फिल्मी है। सूर्यवंशी में हमने यूज़ किया है रियल सीक्वेंसेस, इंडियन पुलिस फोर्स में हमने यूज़ किया है रियल सीक्वेंसेस। अभी मैंने इसके बाद सिंघम अगेन में बना रहा हूँ, सिंघम अगेन के बाद मैं एक बायोपिक बना रहा हूँ राकेश मारिया सर पे, जो मुंबई के कमिश्नर भी रहे हैं। जी, उनकी ऑटोबायोग्राफी भी आई हाँ, काफी। वही किताब पर अभी हम काम कर रहे हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ रहती है इनकी। और कास्टिंग लॉक कर ली? अभी तक नहीं की, करनी है क्योंकि वो कहानी उनकी 1985 से ताज अटैक तक है, तो मतलब एक यंग बॉय से लेके 50 इयर्स का आदमी वहाँ तक की लाइफ की कहानी, तो उसके लिए कास्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही। ये सुनते ही ना इसकी क्लिप घूमेगी अब कि रोहित शेट्टी और कासिम रखवानी कौन हो। इंटरेस्टिंग। अभी हम लोग एक्शन की बात कर रहे हैं। जो एज अ किड आई रिमेम्बर, हमने जब वीडियो कैसेट पे फूल और कांटे पहली बार देखी थी टीवी पे, हमें वो इतनी असंभव सी चीज लगती थी कि बाइक पे ऐसे पाँव खोल के, एक वो वाली स्ट्रेचिंग, और एक खिलाड़ी सीरीज की फिल्म थी जिसमें अंडरटेकर होता है और उसमें अक्षय कुमार ऐसे स्प्लिट करके एक फाइट करता है मैडम माया के गुंडे से। वो कुछ मंगोलियन फीचर्स वाला एक गुंडा होता है। तो हम लोग तो यार ये तो बड़ी, क्योंकि हम तो वो डिशम डिशम की बस वो आवाजों और उसके ज्यादा आदी थे, ये बिल्कुल अलग था। से चेंज हुआ ये सब। और उसमें जो बाथरूम वाले वो एक्शन सीक्वेंस है, वो हाँ झगड़ा होता है तौलिए के साथ, फिर फूल और कांटे से इनफैक्ट एक्शन को अवार्ड भी नहीं दिया जाता था तब तक। अच्छा, फूल और कांटे से शुरू हुई वो कैटेगरी एक्शन की फिल्म फेयर में। उसके पहले अवार्ड को इतनी मान्यता नहीं दी जाती थी कि हाँ ठीक है ऐसा, जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत वहाँ होती थी एक्शन में। तो थोड़ा सा उस फिल्म के बारे में बताइए, सेट पे क्या होता था? लग रहा था आप लोगों को ये हम कुछ नया कर रहे हैं विलेट? उस फिल्म का ये था कि एक्शन बहुत अच्छा था। रिलीज के वक्त उसमें ये था कि अजय सर भी कहते हैं ये बात कि अनिल कपूर सर खुद आए थे उनके पास कि मत आओ तुम लोग, क्योंकि लम्हे आ रही थी सेम डे। यश चोपड़ा जी, अनिल कपूर, पहली बार उनने मूछें कटाई थी। हाँ, तो लम्हे और फूल और कांटे सेम डे रिलीज हुई थी तब, क्योंकि इतना वो क्लैश को इतने वो नहीं दी जाती थी कि क्लैश हो गया। आजकल बहुत ज्यादा हो जाता है, तब था कि आती थी 2 फिल्में। तो इनफैक्ट और क्योंकि अनिल कपूर सर ने बहुत ज्यादा वीरू जी के साथ काम किया था पहले, तो उनका ये था कि डोंट कम ऑन द सेम डे, इतनी बड़ी फिल्म आ रही है, अजय मेरा छोटे भाई की तरह है, आप लोग बाद में आ जाओ। बट फिर वो कुकू जी का था कि नहीं आ जाते हैं, देखेंगे, लम्हे भी चल जाएगी, हमारी भी चल जाएगी। और फिर फूल और कांटे प्लैटिनम जुबली हो गई थी, उस जमाने में वैसा होता था 25 हफ्ते, 50 हफ्ते, 100 हफ्ते। वो सिनेमा हॉल में बाहर वो प्लेट्स रखी जाती थी। 100 हफ्ते तक वो फिल्म चली थी फूल और कांटे। और वहां से फिर एक्शन पूरा चेंज हुआ। उसी वक्त फिर अक्षय कुमार भी आ गए थे, उसी वक्त सुनील शेट्टी भी आ गए। तो पूरा एक एक्शन का जो खिलाड़ी, बलवान, फूल और कांटे एकदम, और तब सबने देखना। तब उसके पहले अमित जी थे जो रियल एक्शन करते थे। अमित जी के बाद अमित जी रियल एक्शन करते थे, उसी चक्कर में तो कुली चोट भी लगी उनको। मैंने खुद देखा है काला पत्थर वगैरह, अगर आप देखेंगे तो ऐसा चलते हुए आ रहे, और हम उसे ड्रॉप किक बोलते थे कि उड़ते हैं और शत्रुघ्न सिन्हा जी को मारते हैं, फिर जमीन पे गिरते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉप किक। हाँ, मतलब जो दोनों पैर से उड़ के मारना, हाँ ऐसे, तो ड्रॉप किक कहते हैं उसको। अच्छा, ड्रॉप किक। हाँ, मतलब मार के ड्रॉप। हाँ। सो वो सब खुद किया करते थे। हेलीकॉप्टर से दोस्ताना फिल्म देखेंगे आप, लटकना जो है वो खुद करते थे। तब इमेज का भी बहुत होता था कि अगर पब्लिक में शूटिंग कर रहे हैं तो ज़्यादातर वो खुद ही करते थे सब लोग, कि ये जो हमारे फैंस देख रहे हैं उनको ये नहीं लगे कि हम नहीं कर सकते। अमित जी ने तो एक बार, एक फिल्म है, मैं सेट पे नहीं था, मेरे को वीरू जी ने बताया था कि ब्रिज पे खड़े थे और वहाँ से बॉक्सेस पे जंप करना था, तो पब्लिक खड़ी थी, तो उन्होंने बोला ये मैं ही करूँगा खुद, और एक ब्रिज के ऊपर से नीचे बॉक्स पर उन्होंने खुद जंप मारा। ऑडियंस को मेरी इमेज, अमिताभ बच्चन हूँ मैं, या मैं हीरो हूँ, मेरे फैंस हैं, उनको ये नहीं लगना चाहिए, निराशा नहीं होनी चाहिए कि मैं नहीं करता हूँ।
जबकि बहुत रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क पहले बहुत था, अब थोड़ा सा इजी हो गया, पहले बहुत रिस्क हुआ करता था, बहुत ज़्यादा। अब इजी क्या, कैमरे, अब टेक्नोलॉजी? स्पेशल इफेक्ट्स के वजह से स्पेशल इफेक्ट्स आ गया है। अब जब जंप करते हैं ऊपर से हीरो या फाइटर भी हमारा, तो हम केबल से उसको लॉक कर देते हैं ताकि वो लैंडिंग करेक्ट हो। बट अगर हादसा होना है तो वो तो हो ही जाता है, मतलब उस पर रोक नहीं सकते, बट सेफ्टी बहुत है। अब क्या हादसा हुआ था मंसूर के साथ? मेरे डैडी के साथ एक वो बड़ी अजीब सी फिल्म थी, वो बॉम्बे 405 माइल्स। हाँ मतलब एक तो बॉम्बे हिंदी 40, फिल्म बॉम्बे का इस 402। तरीके का नाम भी हम हाँ। लोगों को बड़ा। बॉम्बे 402 या बॉम्बे 405 माइल्स, बॉम्बे 405 माइल्स 1980 में रिलीज हुई। 80 में। तो ये हुआ कि वो फिल्म में शॉट है आज भी। गोडाउन के ऊपर से शत्रु जी के ड्यूब को जंप करना था, तो और जैसे वो जंप कर रहा है तो पेट्रोल ब्लास्ट होता है। पेट्रोल ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट होता है पूरा, हम पेट्रोल डालते हैं उसमें अच्छा। हमेशा। तो गर्दी बहुत थी जहाँ वो शूट कर रहे थे। क्या गर्मी बहुत थी? गर्दी पब्लिक बहुत थी, बहुत ज्यादा पब्लिक। गर्दी मतलब पब्लिक? पब्लिक लोग बहुत थे। इट्स अ मराठी वर्ड? हाँ, बम्बईया वर्ड है। गर्दी, ओके। सो ये था कि कैमरा बोलेंगे एंड वो बंदा भागेगा एंड फिर ब्लास्ट वाले को टैप करेंगे। सो लोग इतने थे तो कैमरा डिपार्टमेंट का जो बंदा जिसको कैमरा टैप करने वाला था वो खड़ा था और ब्लास्टिंग वाला यहाँ खड़ा था, और वो कब इंटरचेंज हुए वो पता नहीं किया उसमें। तो वो मंसूर को भागने के लिए कहा और डैड के हिसाब से वो कैमरा टैप करने वाले को बोल रहे हैं और ब्लास्टिंग वाला उधर आ गया। उन्होंने खुद कब इंटरचेंज किया अपने आप को, वो डैड को नहीं पता, स्विच। तो डैड तो कैमरा ही ऑन करने बोले थे, लेकिन वो ब्लास्ट दब गया। वो तो भागते भागते पूरा गोडाउन उड़ा, मंसूर को आग लग गई पूरी एंड ही पास्ड अवे इन दैट। सीवियर बर्न इंजरी। तुम सेट पे अफरा तफरी हो गई? बहुत ज़्यादा। हम लोग तो बहुत छोटे थे, खबर फैलना शुरू हुई, शाम तक मॉम को खबर है कि ऐसा हुआ था कि, एंड देन ही पास्ड अवे वो मंसूर। एंड फिर उसके 1 साल में डैड ऑल्सो पास्ड अवे। उन्होंने वो अपने ऊपर ले लिया था, और डैड की इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग थी वर्कर्स में, बिकॉज एसोसिएशन में वो फाइटर एसोसिएशन जो अभी हमारा है, पहले 7 रास्ता करके मुंबई में एक जगह वहाँ हुआ करता, तो डैड बहुत एक्टिव थे वर्कर्स के लिए, मतलब वो फेमस थे। वो प्रथा मैं भी फॉलो करता हूँ आज, सिर्फ फाइटर्स ही नहीं बट जूनियर आर्टिस्ट में भी, कि अगर 100 का काम है तो 200 को बुला लो, जो पुराने लोग हैं 100 बाहर बैठेंगे, क्योंकि एक उम्र के बाद फिर काम नहीं मिलता है, चाहे वो डांसर्स हो या वो फाइटर्स हो या वो जूनियर आर्टिस्ट हो। तो उनको बुला के फिर बाहर बिठा दिया करते थे कि आप लोग बैठो। हम एक बार बहुत फेमस भी था उनका कि एक प्रोड्यूसर ने ऑब्जेक्शन उठाया था उन पर, नाम याद नहीं मुझे कौन थे, कि आपको 100 लोगों की ज़रूरत है, आपने 100 लोगों और बाहर बुला के बिठाए हैं, पैसे तो हमको देने पड़ेंगे, तो इसलिए कि ये 100 तेरे लिए काम करेंगे, वो 100 तेरे लिए दुआ देंगे, तो चुप रहे। तो जब ये हादसा हुआ तो उन्होंने अपने दिल पर ले लिया, देन ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग अलोन, अल्कोहलिक हो गए थे। उस तरह से फिर वो फिल्में छूटना शुरू हो गई, और घर पे रहते थे थ्रू, मतलब एंड यू कैन मेक आउट के उन्होंने, और वो बहुत बड़ा हिट ले लिया था उन्होंने। और फिर आई थिंक 1 साल की आता है 82 में, देन ही पास्ड अवे एंड वी न्यू कि वो भाई इज पास्ड अवे। किस्मत। और बहुत हेल्पलेस भी लगती होगी उस टाइम उतना? हाँ, तो बट ठीक है, लाइफ है, क्या कर सकते। ओके, यू आर राइट, लाइफ है, इट कीप्स मूविंग ऑन। ऐसे ही एक हादसा आपके सेट पे भी हुआ था, और मेरे आपके सेट पे जानने हुआ वालों था, ने बताया thank कि God आप भी कि- 3-4 दिन तक अपने आप को आपने दरवाजे रूम से नहीं निकले। इज दैट ट्रू? 3-4 दिन, 1 दिन में क्या हुआ था? चेन्नई एक्सप्रेस की बात है। चेन्नई एक्सप्रेस में एक शॉट था कि एक गाड़ी कैनन थी और उसमें फायर पकड़ता है। क्या गाड़ी? कैनन, अच्छा वो टेक्निकल भाई साहब, हम लोग थोड़ा सा विस्तार से बताइए। हम लोग तो सीधे ऐसे पर्दे पे देखते हैं ना, हमको नहीं पता ये। जो गाड़ी ऐसे ये जो उड़ती है उसको हम कैनन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैनन लगाया जाता है। हाँ, अभी आप देखेंगे तो मैंने आजकल ताकि जो ऑडियंस है, फैन है, वो देखे, तो हम लोग मेकिंग मैंने डालना शुरू किया है, तो मैं डाल देता हूँ। रोहित शेट्टी की फिल्मों में कारें हाँ, तो वो बहुत लोगों को पसंद आता है, तो अभी मैं मेकिंग में डाल देता हूँ। लोग हमारे बोलते हैं कि बुंदेलखंड रिलीज में- तो होने दो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, डालो। हमारे बुंदेलखंड में स्कॉर्पियो वगैरह बहुत चलती, जो भी प्रधानी का चुनाव जीतता है स्कॉर्पियो। हाँ, और वो स्कॉर्पियो जब जो भी निकलती है उसमें म्यूजिक मेरी फिल्म का चलता है। या तो सूर्यवंशी या तो सिम्बा। वो यही बोलते बोलते कि उड़ेगी क्या। हाँ जी, तो आप कैनन
हाँ, तो वो गाड़ी को उड़ना था और उसमें हमने एक छोटा सा ब्लास्ट भी लगाया, उड़ती है और फायर पकड़ लेती है वो गाड़ी। तब उसमें होता ये